यूएस का जो फेडरल इलेक्शन है वो नवंबर में होने वाला है और दो मेन कैंडिडेट्स हैं, जो बाइडेन जो करंट प्रेसिडेंट हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से और डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से मेन कैंडिडेट। दोनों के बीच में फाइट होगी नवंबर में और दोनों में से कोई एक जीतेगा। कौन जीतने वाला है वो तो हमें इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे चांसेस हैं जिस हिसाब से मैं यहाँ न्यूज देख रहा हूँ या फिर जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन मेरे रिसर्च में। एक चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझने की जरूरत है वो है इमिग्रेशन पॉलिसी। दोनों ही कैंडिडेट्स की इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है और वो हमें कैसे इफेक्ट कर सकता है। मतलब F1 वीजा को कैसे इफेक्ट करेगा, H1B वीजा को कैसे इफेक्ट करेगा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कैसे इफेक्ट करेगा, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए बेटर है। हालांकि हम लोग इस इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते और इलेक्शन को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट समझ सकते हैं कि हमें कौन सा कैंडिडेट फायदा देगा और कौन सा कैंडिडेट हमें नुकसान देगा, तो वो ही हमारे लिए कभी बेनिफिशियल हो सकता है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि जो दो कैंडिडेट्स हैं उनका जो स्टांस है वो एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे से। मतलब डे एंड नाइट का डिफरेंस है। जो बाइडेन जो है वो प्रो इमिग्रेशन है, वो चाहते हैं कि और इमिग्रेशन हो अमेरिका में और इमिग्रेंट्स आए यहाँ पे रहें, काम करें। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, इसके एंटी इमिग्रेशन है। वो चाहते हैं कि कोई इमिग्रेंट्स आए ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमिग्रेंट्स आके यहाँ पे यूएस सिटीजन का जॉब छीन लेते हैं, उसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिलता है। तो वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन एकदम बंद हो जाए, लीगल इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन दोनों खत्म करना चाहते हैं। They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world. तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे वीजा कैटेगरीज के बारे में बात कर सकते हैं वन बाय वन। मतलब मैं आपको H1B के बारे में बताऊंगा, फिर F1 के बारे में बताऊंगा और फिर H4 वीजा के बारे में बताऊंगा और लास्ट में ग्रीन कार्ड के बारे में बात करेंगे और कैसे इन सारे कैटेगरीज को ये दोनों कैंडिडेट्स इफेक्ट कर सकते हैं। उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट सही है जो अच्छे चेंजेस लेके आ रहा है, कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए बुरा है जो बुरे चेंजेस लेके आ सकता है, और नॉन इमिग्रेंट्स का फ्यूचर कैसे हो सकता है इन अमेरिका में, वो हमें एक आइडिया लगेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपका कोई फीडबैक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सारा मेरा रिसर्च है, जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च की है उसके थ्रू है। इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग समथिंग फ्रॉम माई सेल्फ। और वो सारा जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आर्टिकल्स को आप खुद जाके पढ़ सकते हो और अपना खुद का ओपिनियन बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं H1B वीजा से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हो F1 वीजा पे तो इवेंचुअली आप H1B वीजा पे जाओगे, क्योंकि उससे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो रहना और यहाँ पे अपना एक फ्यूचर बना सकते हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि H1B वीजा में क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले जो बाइडेन की बात करते हैं। जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया है कि वो जो H1B वीजा का जो फ्रॉड है उसको फिक्स करेंगे। इनफैक्ट उसके लिए ऑलरेडी स्टेप्स ले लिया है उन्होंने अभी, ताकि जो लोग बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस कर दे रहे थे, लाइक मल्टीपल एम्प्लॉयर से जॉब लेकर के एप्लीकेशन कर दिए, ताकि उनका चांस जो है वीजा में लॉटरी में आने का, पिकअप होने का, वो बढ़ जाए। उसको टैकल करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने पॉलिसीज बना दिए हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। USCIS ने एक अपना नया पोर्टल बनाया है जहां पे जो भी एम्प्लॉय है जो अप्लाई कर रहा है उसका एप्लीकेशन उसके पासपोर्ट से लिंक्ड है, पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट से लिंक्ड है। तो अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस करोगे तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आपका पासपोर्ट तो सेम रहने वाला है। तो उसके थ्रू अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भी कर रहे हो तो भी आपका लॉटरी में एक ही एप्लीकेशन काउंट होगा। इसकी वजह से जो सबके फेयर चांसेस होंगे लॉटरी में पिकअप होने के। तो ये सारे चेंजेस जो बाइडेन लेके आ रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनके स्पीचेस से हमें ये पता चलता है कि ही इज नॉट इन फेवर ऑफ द H1B सिस्टम राइट नाउ। ये जो लॉटरी बेस्ड सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट है और वो चाहते हैं इसको चेंज करना, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं, जहां पे जैसे हम कनाडा में अगर आपने कभी PR अप्लाई किया होगा तो वहां पे आपकी प्रोफाइल बनती है और आपको फिर एक स्कोर दिया जाता है। अगर आप कनाडा जा रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, वहां दोनों जगह पे ये सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो स्कोर जिसका ज्यादा होगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा H1B के लिए, वर्सेस स्कोर जिसका कम होगा। ये सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज है जो शायद डोनाल्ड ट्रंप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं। मेरिट बेस्ड सिस्टम में कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि जो ज्यादा डिजर्विंग है उसको ज्यादा चांस मिलेगा, विच इज फेयर राइट। अभी कैसा है, लॉटरी है, कभी कैसा होता है कि जो अच्छा बंदा है, जो अच्छा कैंडिडेट है, उसको लॉटरी में पिकअप नहीं करते हैं तो फिर नहीं मिलता है H1B का चांस। और जो बंदा नॉर्मल है, लेस एजुकेटेड है या फिर उसने कुछ फ्रॉड कर दिया फॉर द टाइम बिंग, उसको चांस मिल जाता है H1B लॉटरी में अप्लाई करने का। तो वो एक डाउन साइड है और मेरिट बेस्ड सिस्टम का वो एक बेनिफिट है। बट डिसएडवांटेज क्या होगा मेरिट बेस्ड सिस्टम का, कि जो जिसके पास एक्सपीरियंस कम है उसके चांसेस H1B मिलने के कम हो जाएंगे और
एक्सपीरियंस कम वाले कौन से लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आप F1 वीजा पे आ रहे हो यहाँ पे, और उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, और उसके बाद जॉब ढूंढ रहे हो और होप कर रहे हो कि आपको H1B वीजा मिल जाए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और इतनी स्किल्स नहीं होते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए H1B वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर ये मेरिट बेस्ड सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि ये एक एस्टिमेट है कि अगर मेरिट बेस्ड सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो लेवल 1 लेवल 2 जो वेजेस हैं, उन वेजेस पे H1B वीजा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेवल 3 लेवल 4 जो वेजेस हैं, मतलब जो सीनियर पोजीशंस है कंपनी में, टेक्निकल पोजीशंस, उनके लिए ही H1B वीजा मिल पाएगा। और सीनियर पोजीशंस पे तो एक्सपीरियंस लोग ही आते हैं, राइट। लोअर पोजीशंस पे फ्रेशर्स आते हैं, तो इसलिए F1 वीजा पे वो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा अगर ये मेरिट बेस्ड सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। अब आते हैं F1 वीजा पे। F1 वीजा जो है वो स्टूडेंट वीजा है, और इसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स दुनिया भर से अमेरिका आते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर काम करते हैं। ये एक तरीका है अमेरिका के लिए टैलेंट को यहाँ पे लेके आने के लिए, और उनका इस्तेमाल करके इनका जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने के लिए। जो बाइडेन का जो ऑफिस है, जो व्हाइट हाउस से काम करता है, वो हर महीने कोई ना कोई प्रेस रिलीज करता है जो बताता है कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है बहुत सारे कैटेगरीज में। तो उन्होंने F1 वीजा के लिए बारे में बताया है कि दे वांट स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हु आर डूइंग research in AI or who are studying AI to come to America because AI is the new big technology, और अमेरिका चाहता है कि वो AI टेक्नोलॉजी में डोमिनेंट रहे। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग AI में जो रिसर्च कर रहे हैं या AI के फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अमेरिका में आए। जो बाइडेन ने रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया हुआ है फॉर AI, जहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को या फिर और सारे US गवर्नमेंट के बॉडीज को कि वो लोगों को प्रोसेस को ईज करना है। जो लोग AI में पढ़ाई कर रहे हैं फिर रिसर्च कर रहे हैं वो लोग इजीली अमेरिका में आ पाए। तो उनको 90 डेज 120 डेज का टाइम दिया हुआ है कि आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करो, ताकि ईजी हो जाए किसी स्टूडेंट को जो AI में अगर कोई उसका प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर रिसर्च कर रहा है और वो अमेरिका में आके पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसेस को इजी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ये हिंट ले सकते हो कि अगर आपका अंडरग्रेड AI फील्ड में है तो आपके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे AI फील्ड को प्रमोट कर रहे हैं। तो दे वांट पीपल हु आर स्टडिंग AI टू कम हियर एंड देन कंटिन्यू स्टडिंग ओवर हियर एंड डू द रिसर्च ओवर हियर। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने प्रीवियस टर्म में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे F1 वीजा पे, जैसे 7 कंट्रीज से स्टूडेंट्स की एंट्री को बैन कर दिया था। इनफैक्ट एनी एंट्री फ्रॉम दोज कंट्रीज वर कंप्लीटली बैंड, और उन्होंने बोला है कि अगर वो वापस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वापस वो बैन लगाएंगे, तो उन कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स का आना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। ये एक ऑब्वियसली एक जो एंटी इमिग्रेशन स्टैंस है डोनाल्ड ट्रंप का, वो दिखाता है कि वो एकदम कर्ब करना चाहते हैं इमिग्रेशन को, और इससे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे इफेक्ट होंगे फॉर श्योर। H4 वीजा जो है वो एक डिपेंडेंट वीजा है। तो अगर आप H1B वीजा पे यहाँ पे आ रहे हो और आपके साथ आपकी वाइफ आ रही है, फिर आपके बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो उनको H4 वीजा दिया जाता है। और टेक्निकली H4 वीजा पे आप काम नहीं कर सकते हो। बट बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने रूल में चेंजेस लेके आए, और एक रूल में ये चेंज लेके आया कि अगर H1B वीजा होल्डर का ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल्ड है और अप्रूव्ड है, तो उस केस में H4 जो होंगे उनके साथ जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको EAD कार्ड मिल सकता है। और EAD कार्ड इज नथिंग बट एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, और उसके थ्रू वो लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियंस को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल ऑन H1B वीजा आर इंडियंस, और उनके साथ जो उनकी स्पाउसेज या फिर उनके जो किड्स आते हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं उनको काम करने की परमिशन नहीं होती है। और ये रूल आने के बाद वो लोग काम करना चालू कर सकते थे, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था इंडियंस को और बहुत बड़ा एडवांटेज था। जो बाइडेन और बराक ओबामा ऑब्वियसली सेम पॉलिटिकल पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, और जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया है कि वो ये H4 EAD को कंटिन्यू करेंगे, तो मतलब जो H1B के डिपेंडेंट्स हैं उनको वर्क ऑथराइजेशन मिलता रहेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि 2025 से 100,000 वर्क ऑथराइजेशंस और बढ़ा देंगे, तो और लोगों को वर्क ऑथराइजेशन जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। यहाँ पे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो ये H4 एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन को बंद कर देंगे, ताकि जो डिपेंडेंट्स हैं H1B के उनको काम करने की परमिशन ना मिले। जो सिर्फ H1B पे है उसको ही काम करने की परमिशन मिलेगी, तो ये बहुत ही डिजास्ट्रस होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे इंडियंस हैं जो H1B वीजा पे हैं, जो लोग अपना ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, और उनके स्पाउसेज हैं, वो लोग भी काम करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ तो काम करने की परमिशन चाहिए ना उन्हें, वो चली जाएगी और वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, उनको घर पे बैठना पड़ेगा, जो बहुत बुरा हो सकता है मेरे ओपिनियन में। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप ये करेंगे कि नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली इंडिकेशंस तो हैं इसके।
आखिरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स। हर साल सिर्फ 1,60,000 ग्रीन कार्ड्स इशू होते हैं एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, और उसमें भी कंट्री वाइज कैप्स हैं। तो किसी भी एक कंट्री को 7% से ज्यादा ग्रीन कार्ड्स नहीं मिलते हैं। इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान होता है इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस ही हैं जो सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, और बैकलॉग इतना ज्यादा हो गया है कि अगर आप कुछ कैटेगरीज को उठाओगे तो 10 से 15 साल का बैकलॉग है, और लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि 100 साल लग सकता है आपको ग्रीन कार्ड मिलने के लिए। तो मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है। यहाँ पे जो बाइडेन ने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया हुआ है जो पिछले 30 साल में अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि ग्रीन कार्ड्स जो हर साल इशू होते हैं उसको बढ़ा देंगे, तो 2,50,000 वीजाज और इशू होंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years। उसमें से 1,60,000 होंगे फैमिली बेस्ड और 90,000 होंगे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बैकलॉग को क्लियर करने का। अगर ये हो जाता है तो इंडियंस के लिए बहुत फायदा होगा, बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो प्रेसिडेंट बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो ऑब्वियसली ये चेंज नहीं होगा। कम हो सकते हैं ग्रीन कार्ड्स, बट ज्यादा तो फॉर श्योर नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बोला है कि वो बर्थ राइट सिटीजनशिप में भी चेंजेस लेके आएंगे। अभी के रूल के हिसाब से अगर कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली उसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है। इसका फायदा जो है बहुत सारे इलीगल एलियंस उठाते हैं, जो लोग यहाँ पे आके दे हैव किड्स और उनको बच्चों को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो इस रूल को हटाना चाहती है कि अगर आप इलीगली यहाँ पे रह रहे हो तो आपके बच्चे को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है और मोस्ट लाइकली अगेंस्ट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप आपको मेरी बातों से कुछ क्लैरिटी मिली होगी फ्यूचर में क्या हो सकता है। जब मैं रिसर्च करता हूँ और ये सब आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो मुझे भी डर लग जाता है। जब तक मुझे नहीं पता होता है तो मैं खुश रहता हूँ, बट ये रिसर्च करने के बाद मुझे खुद टेंशन होने लगती है कि क्या होगा मेरे साथ। बट एनीवेज, डरने की जरूरत नहीं है। जैसा भी होगा हम अडाप्ट कर लेंगे और सिचुएशन के हिसाब से उसको जैसा भी डील करना है डील करेंगे। डरने की जरूरत आपको नहीं है, बट डेफिनेटली इन्फॉर्म तो रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसके हिसाब से फिर आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। सो उसके साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे गाइस।